नमस्कार। क्या हुआ जब एक मीडिया संस्थान ने रवीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया? क्या उनकी रोजी रोटी बंद हो गई? उनके जीवन के आगे संकट खड़ा हो गया? या उनकी सुलभ तरीके से चल रही जिंदगी में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया? या फिर मीडिया संस्थान से बाहर हो जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए? अगर ऐसे माहौल में जब कभी व्यक्ति के जीवन में इस तरह का संकट आके खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि व्यक्ति की चलती हुई जिंदगी पटरी से उतर जाती है। और ऐसे में व्यक्ति इसलिए विचलित होने लगता है क्योंकि उसके साथ उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। शायद एनडीटीवी जैसे मीडिया संस्थान ने रवीश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही किया था जिसके चलते उन्हें मीडिया संस्थान से बाहर आना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि हम आपको रोजगार दे नहीं सकते तो चलता हुआ रोजगार छीन लेना यह भी एक बड़ा अपराध माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं कि दुनिया के अत्याधुनिक विकसित देशों ने सूचना के क्षेत्र में, इंटरनेट की दुनिया में जो नए नए प्लेटफार्म बना रखे हैं, उस प्लेटफार्म से व्यक्ति के जीवन में किस तरह की खुशहाली आ रही है, इस पर एक छोटी सी बात मैं कहने के लिए आज आपके सामने आया हूं। जब रवीश कुमार को उस मीडिया संस्थान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो रवीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। लिहाजा रवीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा लिया और आज फिर उसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है जैसे कि किसी मीडिया संस्थान से जुड़ करके काम करने की उनकी अपनी शैली थी। आपके पास यदि हुनर है तो आज दुनिया के विकसित देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह से उन्नति कर ली है और सुलभ तरीके से आपको एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं जिस पर कि आप भी काम कर सकते हैं, अपना कैरियर संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और वह भी बहुत छोटी अल्प पूंजी में या बहुत माइनर छोटी सी पूंजी से भी आप अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफार्म है यूट्यूब। जब रवीश कुमार एनडीटीवी जैसे मीडिया संस्थान से बाहर आ गए तो उनके सामने भी जब इस तरह के संकट खड़े हो गए तो उन्होंने इसी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया और उनके हुनर, उनके कौशल, उनके नॉलेज और उनकी जानकारियों से प्रभावित एक बड़ा तबका, एनडीटीवी के साथ नहीं, रवीश कुमार के साथ चलने वाला तबका, उनके साथ चलते 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 उस यूट्यूब चैनल तक आ पहुंचा जहां रवीश कुमार फिर से अपने कैरियर को लेकर के खड़े थे, अपनी पत्रकारिता को लेकर खड़े थे, अपनी बात को मुखर होकर के रख रहे हैं। और सारे के सारे उनके एनडीटीवी के फैन जो उनको सुनने के लिए एनडीटीवी खोला करते थे, वह सब आज रवीश कुमार के उसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं जहां आज रवीश कुमार फिर से बोल रहे हैं। तो रवीश कुमार के बोलने की आज़ादी कोई एक मीडिया संस्थान छीन सकता है, किंतु अमेरिका जैसे विकसित देश ने इस पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे मंच मुहैया करा रखे हैं जहां से आपकी आवाज़ को कदापि बंद नहीं किया जा सकता। यदि आप में हुनर है तो, आप में नॉलेज है तो, आप में ज्ञान है तो इस तरह से मैं ये मानूंगा कि विकसित देश अमेरिका ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है
और प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है। शायद आप इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप कहीं खाली जगह बैठते हैं, अपनी मोबाइल खोलते हैं तो फेसबुक खोलने लगते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से, और इंस्टाग्राम है और कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि बहुत सारे युवक जो कल तक कुछ नहीं थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनके हाथ में, जिनकी सोच में संकल्पनाएं थी, हुनर था, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, कोई ऐसा उपकरण नहीं था जिससे कि वह अपने टैलेंट को निकाल करके बाहर ला सकें। और आज अमेरिका जैसे विकसित देश ने दुनिया को इसी तरह के मंच मुहैया करा दिया है और गिव एंड टेक की पॉलिसी पर काम करने वाली यह तकनीक, हम आपको कुछ देते हैं तो इसके बदले में हम कुछ लेते भी हैं, लेकिन लेते कहाँ से हैं? वह आपके इंटरनेट पर, वह आपका इंटरनेट जितना देर तक चलता है, उस इंटरनेट से प्राप्त किया जाने वाला मुनाफा ही इन कंपनियों का जो है अपनी आमदनी का जरिया है। और आपके यूट्यूब चैनल पर जो वो ऐड के लिए विज्ञापन लगाते हैं, विज्ञापन देते हैं, उसी का एक हिस्सा आपको देते हैं और कुछ हिस्सा ये कंपनियां भी कमाती हैं। तो जियो और जीने दो, ऐसा माध्यम दुनिया के विकसित राष्ट्र अमेरिका ने ही हमें दिया है। मैं समझता हूं कि अभी हम लोगों को, हमारे देश को इस तरह के क्षेत्र में, जिस देश की आबादी 150 करोड़ है, अमेरिका की आबादी उतनी नहीं है जितनी आबादी भारत की है, भारत को रोजगार की बहुत जरूरत है, किंतु भारत के पास रोजगार मुहैया कराने वाले इस तरह के प्लेटफार्म नहीं हैं। और हमारे युवक इन्हीं अमेरिका के द्वारा मुहैया कराए गए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा ले रहे हैं। रील बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, टेलीग्राम पर काम करते हैं, व्हाट्सएप पर काम करते हैं, और इससे भी आज की दुनिया में वेबसाइटों के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जिस पर कि लड़के यूज करके अपना जीवन बदल रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और अर्निंग से अपना भविष्य संवार रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि क्या भारत के एक मीडिया संस्थान ने रवीश कुमार का कैरियर बर्बाद कर दिया। अगर यूट्यूब चैनल जैसा प्लेटफार्म नहीं होता तो रवीश कुमार के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट खड़ा होता, बेरोजगारी का। लेकिन मैं थैंक यू करूंगा दुनिया की इस उच्चतम तकनीक को, जिसने शोषण करने वाले ऐसी कंपनियों से मुक्ति दिलाने का एक प्रशस्त खुला मंच पूरी दुनिया को दे रखा है, जिस पर आप आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपने अर्निंग का जरिया भी बना सकते हैं। तो ये है विदेशी तकनीक और ये है उनकी ऐसी तकनीक जहाँ से वो आपको भी आगे बढ़ने का तमाम ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। और आप में यदि हुनर है, यदि आप में टैलेंट है, तो आप भी आगे आकर के कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।